चलो दोस्तों, आज बात करते हैं कराटे डो की। एक ऐसी कला की जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। कराटे का जन्म कोई 1400 साल पहले हुआ, जब दारुमा नाम के एक जैन भिक्षु भारत से बौद्ध धर्म चीन ले गए। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग शुरू की। इस ट्रेनिंग का ब्यौरा एक किनक्यो नाम की किताब में मिलता है, जिसे कराटे की पहली किताब माना जाता है। चीन के शाओलिन मंदिर में 500 ईस्वी के आसपास ये ट्रेनिंग दी जाने लगी। शाओलिन कुंग फू तो पूरे चीन में मशहूर था अपने तेज और फुर्तीले मूव्स के लिए। वहीं दक्षिण चीन का शोकेई स्कूल ताकतवर तकनीकों पर जोर देता था। ये सारी शैलियां ओकिनावा नाम के द्वीप तक पहुंची और वहां की लड़ाई की कला ओकिनावा ते या ओकिनावा हाथ को प्रभावित किया। ओकिनावा में कराटे का जन्म हुआ दो अलग अलग लड़ाई शैलियों के मिलन से। वहां के लोग एक ऐसी शैली में माहिर थे जो आसान थी मगर बेहद असरदार। सदियों के असली लड़ाइयों के तजुर्बे से ये शैली और भी धारदार बन गई थी। वहीं दूसरी शैली जो प्राचीन चीनी संस्कृति से आई थी, वो ज्यादा पेचीदा थी और उसमें गहरी दार्शनिक शिक्षाएं भी शामिल थीं। ओकिनावा के अनोखे इतिहास और इन अलग अलग लड़ाई शैलियों के मेल से कराटे का जन्म हुआ, एक ऐसा मार्शल आर्ट जो सबसे अलग और बेहद असरदार था। कराटे की खास बात यह है कि ये न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मन को भी। यही बात कराटे को दूसरे मार्शल आर्ट से अलग करती है। 1916 में मास्टर गिचिन फुनाकोशी ने कराटे डो को जापान में पेश किया। फुनाकोशी जी ओकिनावा की सभी बड़ी कराटे शैलियों में माहिर थे। उन्होंने इन सभी शैलियों को मिलाकर एक नया अनुशासन बनाया। इस शैली को शोतोकन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है चीड़ के पेड़ों की लहरों का घर स्कूल। ये फुनाकोशी जी के पेन नाम को दर्शाता है। शोतोकन को लोगों ने खूब पसंद किया और देखते ही देखते फुनाकोशी जी को आधुनिक कराटे डो का पिता कहा जाने लगा। उन्होंने कराटे को ओकिनावा से बाहर दुनिया भर में फैलाया और इसे एक वैश्विक मार्शल आर्ट के रूप में पहचान दिलाई। फुनाकोशी जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने ओकिनावन कराटे के असली रूप को बड़े ही आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया। उनके इसी योगदान ने आधुनिक कराटे को जन्म दिया और इसे हमेशा के लिए लोकप्रिय बना दिया। कराटे डो की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे प्राचीन कलाएं वक्त के साथ बदलती हैं और आज की दुनिया में भी अपनी जगह बना लेती हैं।